हाय फ्रेंड्स, सो ये एक इन्फॉर्मेशन आया है कि जो आपका एडवर्टाइजमेंट है जिसके थ्रू हरियाणा में 153 पोजीशन पोस्ट का रिक्रूटमेंट हो रहा है इन असिस्टेंट इंजीनियर इन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट म्यूनिसिपैलिटीज़ में आपका जो इंजीनियर्स का रिक्रूटमेंट हो रहा है और साथ में पंचायती राज लोकल बॉडीज़ में रिक्रूटमेंट हो रहा है एसडीओज़ का। उसमें जो म्यूनिसिपल इंजीनियर्स का जॉब है म्यूनिसिपल इंजीनियर्स का, उसके ऊपर कोर्ट ने स्टे लगाया है। स्टे का मतलब एबेंस का मतलब सस्पेंड किया है और उसका रीज़न ये है कि चैलेंज किया गया है इसको हाई कोर्ट में ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल प्रमोशन कि कुछ लोग जो जूनियर इंजीनियर हैं म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट में, उन्होंने ये क्लेम किया है कि म्यूनिसिपल में जो रूल बना है वो ये है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट असिस्टेंट इंजीनियर का नहीं होगा, म्यूनिसिपल इंजीनियर का नहीं होगा, जूनियर इंजीनियर से उसका आगे की तरफ जाएगा। ये मैं आपको कोर्ट का ऑर्डर है जो आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। एक रिट पिटीशन हुई थी जो आर्टिकल 226, 227, ये बेसिकली हाई कोर्ट के रिट ज्यूरिसडिक्शन होता है इसमें, जिसमें हाई कोर्ट रिट ज्यूरिसडिक्शन और रिट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर सर्टिफाई करना, क्वैश करना कोई चीज़ के ऑर्डर को। सो क्वैश करना मतलब आपका रिजेक्ट कर देना एडवर्टाइजमेंट नंबर 19/2025। तो क्वैशिंग द एडवर्टाइजमेंट नंबर दिस कि ये बोला गया कि आप इस एडवर्टाइजमेंट को ही क्वैश कर दो मतलब रिजेक्ट कर दो, और जिसके थ्रू म्यूनिसिपल इंजीनियर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में रिक्रूटमेंट हो रहा था एंड ये आपका जो अर्बन लोकल बॉडीज़ में है। अब देखो, इस एडवर्टाइजमेंट में ओनली म्यूनिसिपल इंजीनियर का रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा था, 2 रिक्रूटमेंट और भी हो रहे थे, जैसे पीडब्ल्यूडी में हो रहा था एंड पंचायती राज में भी हो रहा था, लेकिन एडवर्टाइजमेंट कॉमन है। तो अब इस एडवर्टाइजमेंट को अगर क्वैश कर दिया गया तो टेक्निकली स्पीकिंग कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हो सकती, पहली बात तो ये। लेकिन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2 नवंबर को डेट भी दे रखी है और इसमें 2 पोस्ट और हैं। तो अब इसका होगा क्या ओनली म्यूनिसिपल इंजीनियर्स का रिक्रूटमेंट ही क्वैश होगा या बाकी दोनों भी क्वैश हो जाएंगे? तो टेक्निकली स्पीकिंग जब ऑर्डर आया है तो क्वैश तो होना चाहिए ये, लेकिन एक नया एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि फॉर्म भरने की लास्ट डेट अभी भी है 1 सितंबर तक है। तो मेरे को ये लगता है कि एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन इसको देख के नए सिरे से इसको नया ऑर्डर या नई एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ किया जा सकता है। अब अगर आप इसको देखोगे तो इसमें ये लिखा हुआ है कि अपॉइंटमेंट जो है इंजीनियर की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, तो हरियाणा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एम्प्लॉइज़ सर्विस रूल 98 के चलते पोस्ट ऑफ म्यूनिसिपल इंजीनियर है नहीं। हरियाणा म्यूनिसिपल रूल्स के अंदर एम्प्लॉय जो है म्यूनिसिपल कमेटी के पोस्ट ऑफ म्यूनिसिपल इंजीनियर फिल नहीं की जा सकती, वो आपका प्रमोशन के थ्रू होगा, ऐसा लिखा हुआ है। तो जो पिटीशन की है वो बीटेक हैं जो अभी जूनियर इंजीनियर की तरह से सर्व कर रहे हैं, और अपॉइंटमेंट म्यूनिसिपल इंजीनियर की पोस्ट पे बेसिकली जो है वो गलत है, एज़ पर रूल नहीं है, ये सारे का सारा लिखा हुआ है। अब उसी के ऑर्डर में ये लिखा गया है, जज साहब ने ये ऑर्डर दिया है कि आपका इन द मीन वाइल एडवर्टाइजमेंट डेटेड इतनी जो है उसको सस्पेंड रखा जाएगा, एबियंस में रखा जाएगा। ये स्टे लगाना इसी को बोलते हैं। तो अब इसका नटशेल में फ्रेंड्स ये है कि 3 पोस्ट में से 1 पोस्ट पे तो हो सकता है कि केस चले, डिसीजन आए, जो भी है, लेकिन बाकी 2 पोस्ट को भरा जा सकता है, उसी की वेट करनी है। मेरा एडवाइस आपसे ये है कि एग्ज़ाम होने के चांस सारे हैं, क्योंकि 2 नवंबर को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं वो करते रहें, और यही ऐसे मौके होते हैं जिनमें आप अपने कंपटीटर से थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अपना रिदम मत तोड़ना, जो रिदम चल रहा है उसी रिदम में आप तैयारी करते रहना, उसको गड़बड़ मत होने देना। 2 नवंबर को दिमाग में रख के और आप एग्ज़ाम लिखना, और मेरे को लगता है क्लियर हो जाएगी पिक्चर बाई 1 सितंबर, क्योंकि अगर फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस जैसे चल रहा है और अगर ये पर्टिकुलर म्यूनिसिपल इंजीनियर की जॉब अब इसको सस्पेंड कर दिया गया है तो फॉर्म फिलिंग में आप उसको नहीं भर सकते। तो इवेंचुअली पब्लिक सर्विस कमीशन इसके ऊपर थोड़ा चेंजेस लाएगा और चीज़ और क्लियर होगी। देखते रहो, ईसीपी पे हम आपको इसको अपडेट कर देंगे। थैंक यू।